नर्मदे हर गुरु जी। भाई मैं कह रहा था कि अपने लिए तो सब मांगते हैं, दूसरों के लिए मांगना और दूसरे से भी कोई इच्छा अपेक्षा ना हो वो महान। क्या? औरों के लिए मांगना और जिनके लिए मांगना उनसे भी कोई इच्छा अपेक्षा ना हो तो वो महान है। उसे फिर परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ता, उससे परमात्मा ढूंढ लेता है। इसलिए कर्म को पूजा बोला गया है, निष्काम किया गया कर्म पूजा है। वो पूजा आपको उस तक लेके जाएगा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म आप कर रहे हो और कोई आपकी कामनाएं नहीं, बस कर रहे हो धन से, तन से, ज्ञान से, जो आपके पास है। क्या? हाँ, जरूरी नहीं करने का कोई दायरा हो बड़ा छोटा, नहीं। कोई व्यक्ति करोड़ों को भोजन कराया, किसी को भूख नहीं थी, निमंत्रण देके आपने एक भूखे असहाय को भोजन करा दिया, करोड़ों से ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। वो परोपकार है, वो सेवा है। क्योंकि जिसको आपने भोजन कराया, जरूरत थी, उसे कई दिन से भोजन नहीं मिला था, आपके द्वारा भोजन मिला तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। और जिसे आपने बुला के भोजन किया वो मुंह से आशीर्वाद देगा, वो भी भोजन सही रहा तो। अगर नमक वमक मसाला कुछ गड़बड़ रहा तो बोलेगा यार क्या बुला के एकदम टाइम खराब कर दिया, इतना बेकार भोजन बनाया। आप बात समझ रहे हो? लेकिन 2 दिन से 1 दिन से जो भूखा है, अगर उसको करा दिया तो चाहे जैसा भी रहेगा, कहेगा तूने मुझे तृप्त कर दिया। क्या? इसीलिए कहा गया है जरूरतमंद की सेवा करो, वो पूजा है। क्या? जरूरतमंद की सेवा करो, वो पूजा है। इसलिए भी कहा गया है जिज्ञासु को ज्ञान दो। क्या? जो खोजी हैं उन्हें ज्ञान दो, क्योंकि वो रोम रोम से आपको आशीर्वाद देंगे। किसने मुझे मार्ग बताया? आप अगर कई घंटों से मार्ग ढूंढ रहे हो, कोई पता नहीं बता रहा है, भौतिक जगत का ही, और आके कोई बता दिया तो आप कितना उसे आशीर्वाद दोगे? उस समय दायरा नहीं देखोगे, तुलना नहीं देखोगे, कौन बड़ा है कौन छोटा। इसलिए कर्म मूल है, कर्म पे विशेष ध्यान दो। आप कैसी भी साधना करो, अगर आप कर्म पे ध्यान नहीं दिए तो कोई मत। हाँ, माला लिए तो बैठ जाओ, फिर उठो ही मत जब तक आत्मबोध नहीं हो, ज्ञान नहीं हो। तब कर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म खत्म हो गया। अब पता चला सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास कर रहे हो और एक 2 माला, 11 माला, 20 21 माला घुमा ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। या तो लेके बैठ जाओ, उठो ही मत। कब तक? जब तक उपलब्धि ना हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो विशेष कर्म पे ध्यान दो। साधना भी करो, कर्म पे भी ध्यान दो कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है। इतना तो कर ही सकते हो, जब भोजन करो तो कुछ हिस्सा निकाल के कुछ जीव जंतु को खिला दो। इतना तो कर ही सकते हो, लेकिन अपने हिस्से का। ऐसा ना हो ज्यादा भोजन लेके। क्या? नहीं, उससे अहम भाव खड़ा होगा। आपको लगे कि मेरा पेट नहीं भरा, तब कोई मतलब नहीं। और पता चला कि आपसे खाया नहीं जा रहा है, उसको दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तब आप व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। चाहे अपने घर पे भी व्यवस्था है, उसका भी दुरुपयोग कर रहे हो। आप खुद भूखे रह के जरा दूसरों को खिला के देखिए, तब देने का मतलब आपको समझ में आएगा। लेकिन खुद से खाया नहीं जा रहा है, दे रहे हो, तो उसमें अहम भाव काम करेगा। आप सेवा उनकी करो जो अयोग्य लोग हैं। क्या? योग्य की सेवा तो सब करते हैं। जो सेवा की योग्य नहीं है उनकी सेवा करो, उनकी थाली धो जो योग्य नहीं है। आप तो उनकी थाली धोने जा रहे हो जिसकी हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, तो उसकी थाली धो के आपको अहंकार मिलेगा। क्या मिलेगा? उनकी सेवा करोगे तो अहंकार मिलेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए इन सब बातों को समझो। हम ज्यादातर उसकी सेवा करते हैं जिसके लिए हजारों लाइन में खड़े हैं। हम वहां दान देने जाते हैं जहां हमारे दान की कोई जरूरत ही नहीं है, और हमारे बगल में ही कोई भूखा मर रहा है, उसको नहीं देते। 1000 किलोमीटर कपड़ा कई हजार दान करके आ गए, लेकिन बगल में कोई ठंडी से कांप रहा है, वो नहीं दिखता झोपड़ी में लोगों को। जैसे घर में माता पिता की तो सेवा करते नहीं, और वहाँ तीर्थ व्रतों पर दूसरे माता पिता की सेवा कोई मतलब है क्या? जिसके द्वारा तुम आए वो खुद दुखी है तो क्या मतलब फिर? और दूसरे ही कर्म, वो तो बड़ाई के लिए, पुण्य के लिए, मान के लिए कर रहे हो। बड़ाई के लिए, बस बड़ाई के लिए कि वो लोग मुझे कहें वाह क्या आदमी है। हाँ, समझ रहे हो?
तो ज्यादातर यही हो रहा है कि हमारे आसपास लोग भूखे हैं और मैं 1000 किलोमीटर जाके भंडारा करा रहा हूँ। क्या? मान बढ़ाई, बस मान बढ़ाई कि इस गुरु के पास या उस गुरु के पास या यहाँ भंडारा करेंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या भंडारा किया, और उसके बगल में ही कोई भूखा सो रहा है और उसे पता भी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है, पता भी है। मन जानत है मन मानत नहीं, जानते सब है, मानने को तैयार नहीं। हम बस अपने अहम भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन मांग किस लिए रहे हुए मायने रखते। क्या? क्योंकि इस संसार में जो भी आए हैं महात्मा उपलब्ध हुए, उनकी सहायता धन से किसी और ने ही किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ज्ञान दिया और अलग से उन्होंने नौकरी की और उससे अपना खर्चा चलाया, ऐसा नहीं है। उनके पीछे अनेक लोगों ने धन खर्च किया है। और आज जिसका भी प्रचार हो रहा है ज्ञान का, उसके पीछे धन ही लग रहा है। तो बातों से बात नहीं बनेगी, हर जगह धन की आवश्यकता है। और आपको कोई भी उन्नति करना है, कुछ भी समाज को आगे तक बढ़ाना है, तो उसमें धन लगेगा ही लगेगा, ऐसे नहीं बढ़ा पाओगे। भाई एक व्यक्ति कितने लोगों से मिलेगा? एक व्यक्ति एक व्यक्ति से कितने लोगों से मिलेगा? आप बताओ कितने गांव हो जाएगा? और व्यवस्था का उपयोग करोगे तो उसके लिए तो अर्थ लगेगा, नहीं लगेगा? व्यवस्था तो बिना अर्थ का नहीं आ सकता ना। हाँ, सामने वाला मांग किसके लिए रहा है ये मायने रखता है। अपने लिए मांग रहा है तब तो वो स्वार्थी है। औरों से औरों के लिए मांग रहा है, न इससे उसे कुछ चाहिए न उससे चाहिए, वो महान व्यक्ति, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसकी गिनती साधारण लोगों में नहीं हो सकती। तो हमें लोगों के भाव को समझना होगा कि अगर कोई मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है, कोई बना रहा है तो किस लिए बना रहा है, भाव क्या है उसका, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों करना चाहता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक स्वयं अपने पीढ़ी के लिए करते हैं, एक समाज के लिए करते हैं, और दोनों काम में चाहिए पैसा। क्या? इसे तो दायरे में चाहिए, लेकिन इसे अनलिमिटेड चाहिए। क्या? जो समाज के लिए कर रहा है। क्योंकि मेरा जीवन में अनुभव है कि आपको कुछ भी करना है, समाज तक पहुंचाना है अपनी बातें, अपना काम, तो उसमें पैसा लगना ही लगना है, चाहे कहीं से भी लाओ। ये बस बातें हैं कि पैसे का क्या करोगे। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए ना। हमने यही देखा कि जीवन में आपको कुछ करना है, अपनी बात को पहुंचाना है, कुछ भी करना है, तो आपको धन चाहिए, अर्थ लगेगा, आप वो चाहे आप कहीं से भी लाओ, और लाना ही पड़े अगर करना है तो। क्या? हाँ तो करना बुरी बात नहीं है, मांगना बुरी बात नहीं है, बनाना बुरी बात नहीं है, चाहे कुटिया बनाओ चाहे आश्रम, लेकिन किस उद्देश्य को लेके बना रहे हो वो मायने रखता है। आपका भाव क्या है वो मायने रखता है। अच्छा, भाव तब समझ में आता है जब काम होता है, काम के बाद ही भाव समझ में आता है। शुरुआत में तो भाव उसके समझ में आते नहीं, लेकिन कर्म से भाव समझ में आते हैं। भाई उसका काम दिखता है। तो कर्म पूजा है, निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको आना। परोपकार तो आपको करना है। इस जगत से छूटने का सबसे सरल मार्ग है, या तो बैठ जाओ, उठो मत। क्या? जब तक उपलब्धि ना हो जाए, ठीक है, कोई प्रयास नहीं, ना अपने लिए ना किसी के लिए, खत्म कर दो तुरंत जगह पे, अवधूत हो जाओ। या तो परोपकार में साधना करते हुए परोपकार में लग जाओ, यही मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग नहीं। और शुरुआत में आपको बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। मार्ग ये है,
मार्ग ये है, और शुरुआत में आपको बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। त्याग ये है, त्याग बस बेईमानी है, इसके अलावा आप कुछ त्याग नहीं कर सकते। त्यागने के लिए बेईमानी है, उसके अलावा और बताओ अच्छा क्या त्याग है? जितने भी अन्य जीव हैं उससे अलग हमने बेईमानी के अलावा, बेईमानी हटा दिया जाए तो और हमने क्या किया? एक बेईमानी, एक परोपकार। बाकी अन्य जीव भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं, अपनी पीढ़ी वो भी बढ़ा रहे हैं। तो बेईमानी का पूरी तरह त्याग करो, अपने आप को परोपकार में लगाओ और साधना करते रहो। अपने आप को निर्विकार होने के लिए प्रयास करो। परोपकार निर्विकार होने में सहायता देता है। उन जरूरतमंदों की सेवा करो, निर्धन की, जो असहाय है, जैसा भी आपको लगे। अगर आपके पास 2 टाइम का भोजन है तो 1 टाइम खाओ, 1 टाइम उन तक पहुंचा दो। इतना तो करना पड़ेगा ना। अब आप सोच रहे हो 2 टाइम खाएंगे, जब 2 टाइम से ज्यादा आएगा तब पहुंचाऊंगा, तो ज्यादा कभी होता नहीं है। क्या ज्यादा कभी होता नहीं। और परोपकार तो करना पड़ेगा। परोपकार सबसे सरल रास्ता है, यही मार्ग है। या तो बैठ जाओ या तो परोपकार में साधना के साथ लग जाओ, यही मार्ग है पहुंचने का। और कोई मार्ग आपको लग रहा है क्या? इतने समय में आपको कोई और मार्ग लगा क्या इससे अलग? नहीं, यही है मार्ग। यही है, मूल यही मार्ग है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। अब मरा जबकि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, लेकिन मरा के बाद उन्होंने उठे नहीं। कब तक? जब तक उपलब्धि नहीं हुई तब हो गए। तो उतनी क्षमता होनी चाहिए। बाकी और ऋषि महामुनि जितने भी हुए, महात्मा वगैरह, इन्होंने क्या किया? सेवा भी किए, परोपकार में अपने आप को लगाए रखे, उपलब्धि हो गई। तो कोई भी तरीका अपना लो और अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ रहे हैं? कैसे भी अपने आप को निकालो, अपने घर पे पहुंचो। क्या? अपने घर का खोज करो, पता आपके अंदर है। कैसे भी आत्म में पहुंचो, वहां पता है और पता लेके निकल लो। ठीक है? नर्मदे हर और चल अपने घर, निकल लो।